मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में जल रहा है। मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, रिटेलिएशंस और दुनिया डर रही है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत न बन जाए। आखिर ईरान और इजराइल के बीच इतनी बड़ी जंग कैसे शुरू हुई? कौन पहले अटैक करता है और 2026 में सिचुएशन इतनी डेंजरस कैसे हो गई? आज हम समझेंगे ईरान और इजराइल वॉर की पूरी कहानी स्टार्टिंग से अब तक, और इस कहानी को हम समझेंगे पूरे 8 पार्ट में। पार्ट 1, दुश्मनी की शुरुआत। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को ऑफिशियली अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया था। ईरान का मानना था कि इजराइल इलीगल स्टेट है, पैलेस्टीन को सपोर्ट मिलना चाहिए। वहीं इजराइल का मानना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है और थ्रेट बन सकते हैं। इसी टेंशन में सालों तक शैडो वॉर चलती रही। पार्ट 2, 2024, डायरेक्ट अटैक की शुरुआत। अक्टूबर 2024 में सिचुएशन सडनली बदल गई। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ब्लास्टिक मिसाइल्स फायर की। ये पहली बार था जब ईरान ने डायरेक्ट इजराइल को टारगेट किया। इजराइल ने इसका जवाब एयर स्ट्राइक से दिया। अब कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्ट नहीं रहा, डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी थी। पार्ट 3, 2025, 12 दिन की डेंजरस वॉर। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेसेस, मिलिट्री कमांडर्स पर मैसिव अटैक किया। रिस्पांस में ईरान ने 150 प्लस मिसाइल्स और 100 प्लस ड्रोन्स इजराइल पर लॉन्च कर दिए। सिटीज डैमेज हुई, सिविलियंस मारे गए। दुनिया को लगा मिडिल ईस्ट फुल वॉर में जा रहा है। फाइनली यूएसए और कतर की मेडिएशन से 24 जून 2025 को सीज फायर, जिसे 12 डे वॉर कहा गया, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी शांति थी। पार्ट 4, 2026, टेंशन फिर एक्सप्लोजन बन गई। 2026 के स्टार्ट में ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए। इजराइल को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के करीब पहुंच रहा है। पार्ट 5, फरवरी 2026, सबसे बड़ा अटैक। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर मैसिव मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए। हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और जेट्स ईरान पर दागे गए। ईरान के मिलिट्री बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम और लीडरशिप लोकेशंस टारगेट किए गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की डेथ भी इसी ऑपरेशन में हुई। ये मूवमेंट वॉर का टर्निंग पॉइंट बन गया। पार्ट 6, ईरान का बदला। अटैक के तुरंत बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया, इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक्स करी। मिडिल ईस्ट में यूएसए बेसेस टारगेट किए। पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर आ गया। एयर ट्रैफिक बैंड, ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल और यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पार्ट 7, सिविलियन इम्पैक्ट। वॉर का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में सिविलियन कैजुअलिटीज और स्कूल स्ट्राइक्स तक की खबर सामने आई, जिसने इंटरनेशनल आउटरीच क्रिएट कर दिया। पार्ट 8, क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकती है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डेंजर इसलिए बढ़ा है क्योंकि यूएसए डायरेक्ट इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज टेंशन में है, ऑयल रूट्स रिस्क पर हैं और न्यूक्लियर एस्केलेशन का फेयर है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का बैटल बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये वॉर यहीं रुकेगी या दुनिया एक और बड़े वॉर की तरफ बढ़ रही है? आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।